आज हम बात करेंगे स्केल करना नोड.जेएस को। तो हम कैसे अपनी नोड.जेएस एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, स्केल करना नोड.जेएस मतलब कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन जो होती है नोड.जेएस उसकी परफॉर्मेंस को कितना अच्छा कर सकते हैं, या उसमें कोई रिक्वेस्ट आ रही है या फिर बहुत सारा लोड आ रहा है, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे आज। तो देखो, मैंने ये आर्टिकल खोल के रखा है। तो स्केलेबिलिटी का ये तो आपको लाइन समझ में नहीं आएगा, तो हम आगे चलते हैं। जैसा मैं आपको बताती हूँ कि लाइक देखिए, यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। Are you running multiple nodes for Node.js application? Are you running node process on every CPU core for production machine and load balancer or request among them? Did you know that Node.js built-in module help detect? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आर यू रनिंग मल्टीपल नोड्स। तो हम मल्टीपल नोड्स जब रन करते हैं अपनी नोड एप्लीकेशन में, तो आर यू रनिंग नोड.जेएस प्रोसेस ऑन एवरी सीक्वेंस प्रोडक्शन मशीन, क्या हम रन कर सकते हैं अपनी जो नोड.जेएस की प्रोसेस को सीपीयू कोर के प्रोडक्शन मशीन में, लोड बैलेंसिंग और रिक्वेस्ट अमंग देम। एंड डिड यू नो दैट नोड.जेएस हैज बुल्ट इन मॉड्यूल। वो बताना चाह रहा है कि इसके पास एक बुल्ट इन मॉड्यूल होता है। मतलब आप इस तरीके से समझिए, ये कहना चाह रहा है कि क्या हम अपनी हर एक रिक्वेस्ट को, जो हमारी प्रोसेस होती है, जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, क्या हम उसको रन कर सकते हैं अपनी मशीन में, क्या हम उसको मल्टीपल, क्योंकि नोड.जेएस सिंगल थ्रेडेड है, तो नोड.जेएस कैसे हैंडल करेगा बहुत सारा, अगर इसमें ट्रैफिक आ जाए तो ये कैसे हैंडल करेगा, ये बता। तो नोड.जेएस जो बुल्ट-इन मॉड्यूल है वो है हमारा क्लस्टर मॉड्यूल। ये हमको ना सिर्फ ये प्रोवाइड करता है बल्कि बहुत, मतलब कि नोड.जेएस क्लस्टर नॉट ओनली प्रोवाइड आउट ऑफ द बॉक्स solution utilize them all CPU power of machine, but is also help with increasing availability. Node.js further provide option to restart the whole application from zero downtime. This article will cover goodness and more. तो ये कहना चाह रहे हैं कि नोड.जेएस में जो क्लस्टर मोड है वो सिर्फ नॉट ओनली प्रोवाइड आउट ऑफ द बॉक्स, ये इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मतलब प्रोवाइड नहीं है। यूटिलाइज द फुल ऑफ सीपीयू मशीन, यूटिलाइज द फुल सीपीयू पावर ऑफ मशीन। मतलब ये एक अच्छे वे में बोल रहा है कि नोड.जेएस क्लस्टर मॉड्यूल नोड पर यही सिर्फ एक चीज नहीं है जो प्रोवाइड करता है ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ऑफ यूटिलाइज द फुल सीपीयू पावर ऑफ मशीन, बट इट ऑल्सो हेल्प विद इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नोड.जेएस। बट लेकिन ये तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन ये एक और चीज पे इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नोड.जेएस प्रोसेस एंड प्रोवाइड एन ऑप्शन टू रीस्टार्ट द होल। पर ये एक ऐसा भी ऑप्शन जिसमें आप रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी होल एप्लीकेशन विद जीरो डाउन टाइम। तो ये चीज बात। अब हम समझते हैं स्ट्रैटेजी हमारी नोड.जेएस की एप्लीकेशन को बहुत अच्छा करने की क्या स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी ये होती है कि the workload is the most popular reason we scale our application, but it's not only the reason we scale our application, increase the availability, tolerance और failure। देखिए, वर्कलोड इज द मोस्ट पॉपुलर रीजन वी स्केल अवर एप्लीकेशन। वर्कलोड तो है ही एक कारण कि हम अपनी मतलब कि जब हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़न होगा तो हम जाहिर सी बात है अपनी एप्लीकेशन के स्तर को बढ़ाना चाहेंगे, बट ये सिर्फ एक रीजन नहीं है। वी ऑल्सो स्केल अवर एप्लीकेशन टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड टॉलरेंस ऑफ फेलियर। यानी हम ये ही एक रीजन नहीं कि हम अपनी स्केल करना, अगर हमारी एप्लीकेशन को कल को इंक्रीज करती है या फिर आगे कल को उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो कैसे निकल पाएगी। सिर्फ हम इसके लिए नहीं करें कि हमारे पास एक बहुत सारा बर्डन आ गया है अब हम अपनी एप्लीकेशन को स्केल करेंगे, बल्कि ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम कि हम इसको वर्कलोड है तो हमें ये भी कर सकते हैं। पर ये भी सोचना है, और दूसरी चीज इसको भी कर सकते हैं कि आप कैसे अवेलेबिलिटी और टॉलरेंस ऑफ फेलियर को बनाते हैं। टॉलरेंस ऑफ फेलियर का मतलब ही कैसे वो अपनी एप्लीकेशन खुद को, अगर मान लो कल को कोई एप्लीकेशन आ रही है या फिर कुछ भी ब्लॉकिंग हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है
एप्लीकेशन में, तो वो कैसे खुद को एक ऑटोमेटिक तरीके से रिपेयर कर सकती है, तो हम इसके लिए भी यूज करते हैं। तो जो पहला होता है वो है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग सबसे इजीएस्ट थिंग है, ये बोल रहा है कि इजीएस्ट थिंग टू डू अ स्केल बिग एप्लीकेशन इज टू ग्रो। अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है आपके, तो सबसे जो इजीएस्ट थिंग है वो है क्लोन इन मल्टीपल टाइम्स एंड हैव ईच क्लोन इंस्टेंट हैंडल पार्ट ऑफ वर्क। ये कहना चाह रहा है कि द इजीएस्ट थिंग टू डू स्केल, अगर सबसे इजी थिंग जो है स्केल करने की बहुत बड़ी एप्लीकेशन को, वो है क्लोन, is to clone it multiple times and have each clone instance handle part of workload. It multiple times is to clone it multiple times and have each clone instance handle part of workload. जो हर एक क्लोन होगा वो पार्ट जो होगा हर एक, जैसे हमने एप्लीकेशन है उसका क्लोन बनाया, तो वो जो पार्ट होगा क्लोन का वो हैंडल करेगा पार्ट ऑफ वर्क को। हर एक पार्ट क्लोन का जो हैंडल करेगा वर्कलोड, यानी हम किसी एप्लीकेशन के अलग अलग क्लोन बना देंगे, तो हर एक क्लोन जो होगा वो वर्कलोड को कवर करेगा। मतलब कोई भी क्लोन ऐसा नहीं होगा वो फ्री बैठा, वो हर एक क्लोन एक ना एक वर्कलोड को हैंडल करेगा ही करेगा। विद द लोड बैलेंसर से फॉर एग्जाम्पल, दिस डजंट कॉस्ट अ लॉट इन टर्म ऑफ ये इसकी कॉस्ट नहीं होती इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट टाइम एंड हाईली इफेक्टिव। दिस स्ट्रैटेजी इज मिनिमम यू शुड डू एंड नोट जैसे बुलेटिन मैडम। ये स्ट्रैटेजी जो है हम ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, यानी इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ये मिनिमम हो सकती है, और इसके लिए एक बुलेटिन मेथड प्रोवाइड होता है जिसका नाम है क्लस्टर। ये इस चीज को बहुत ही इजी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है डिकम्पोजिंग। डिकम्पोजिंग ये कहना चाह रहा है कि वी कैन ऑल्सो स्केल अवर एप्लीकेशन डिकम्पोजिंग, इट इज बेस्ड ऑन अ फंक्शनलिटी एंड सर्विसेज। देखो हम इससे भी स्केल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, बट इट बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी एंड सर्विस। लेकिन जो बेस्ड है ये किसी फंक्शनलिटी और सर्विस पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि दिस मीन हैविंग मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है दिस मीन हैविंग मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशन विद डिफरेंट कोड बेस। इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन हैविंग अ मल्टीपल डिफरेंट है, इसका मतलब ये कि हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन होगी विद डिफरेंट कोड बेस के साथ एंड समटाइम विद देयर ओन डेडिकेटेड डेटाबेस एंड यूजर इंटरफेस के साथ। ये कहना का मतलब ये कि हमारी जो एप्लीकेशन हो सकती है वो मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोड बेस भी हो सकते हैं। यानी हमारी एप्लीकेशन हो सकता है किसी और में लिखी हो या फिर किसी और में किसी भी कोड बेस से वो हो सकती है, और या फिर वो खुद का डेटाबेस हो सकता है और इंटरफेस भी होता है। तो लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी होती है वो कॉमनली एसोसिएटेड विद द माइक्रो सर्विस। जो चीज लोग माइक्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं ये स्ट्रैटेजी उनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। अब हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं, तो क्या होता है, we can also split the application into multiple instances where each instance is responsible for only part of application data। मतलब हम स्प्लिट कर सकते, स्प्लिट में यानी हम तोड़ सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल इंस्टेंसेस में। मैंने एक अपनी एप्लीकेशन को एक स्प्लिट कर दिया, यानी उनको तोड़ दिया अलग अलग इंस्टेंस में, वेयर जहाँ पे हर एक इंस्टेंस होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेटा, वो उसी पार्ट के एप्लीकेशन डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी मैंने अपनी एप्लीकेशन को तोड़ दिया है अलग अलग, तो अब मेरा इस पार्ट में जो डेटा आ रहा है वो उसके लिए, दूसरे पार्ट में जो डेटा आ रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये स्ट्रैटेजी ऑफर नेम इसको हॉरिजॉन्टल पैरेंटनिंग कहती हैं, पार्टनिंग। सॉरी पर मुझे ये पढ़ना शब्द नहीं आ रहा है, तो आप अपने तरीके से देख लेना। और हम इसको शेडिंग भी कहते हैं जो कि हम डेटाबेस में करते हैं। शेडिंग इन डेटाबेस में करते हैं, ठीक है।
या फिर हम शेडिंग से, इसको हम हॉरिजॉन्टल पैरेंटिनिंग भी कहते हैं और शेडिंग कर सकते हैं एक डेटाबेस में। तो डेटा पैरेंटिनिंग, पार्टी अर्निंग रिक्वायर अ लुकअप स्टेप, ये एक रिक्वायर करता है एक लुकअप स्टेप बिफोर ईच ऑपरेशन टू डिटरमाइन विच इंस्टेंट ऑफ द एप्लीकेशन टू द यूजर। देखो ये जो होता है हमारा डेटा, वो रिक्वायर करता है एक ऐसा लुकअप स्टेप जो हर एक ऑपरेशन को बिफोर, हर उससे पहले, जो बिफोर ईच ऑपरेशन टू डिटरमाइन विच इंस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन टू, ये हर एक की कौन सा ऑपरेशन कौन सी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मे वी वॉन्ट टू बी partition our user brand based on their country or language. We need to do a lookup for the information first. ओके ओके, ये कहना चाह रहा है कि हम अगर चाहते हैं कि यूजर जो बेस्ड ऑन देयर कंट्री और लैंग्वेज में, तो वी नीड टू लुक अप फॉर द इंफॉर्मेशन, पहले हमें इसकी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। सक्सेसफुली स्केलिंग बिग एप्लीकेशन शुड बी इवेंचुअली इम्प्लीमेंट ऑल थ्री स्ट्रैटेजी। देखो, अगर आपको सक्सेसफुली स्केल करना है अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन को, तो हमको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल थ्री स्ट्रैटेजी। Node.js make it easy to do, but I'm going to focus on a cloning strategy. In the article explore the built-in tools available in Node.js simply. देखिए, वैसे तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं और तीनों ही स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आप ये देख सकते हैं। अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो हम तीन भी यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन में माइक्रो सर्विस का भी इस्तेमाल किया गया है, तो ठीक है, नहीं किया तो हम स्प्लिट क्लोनिंग कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट नोट.जेएस मेक इट इजी टू डू व्हाट आई एम, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है वो को यूज कर रहा है क्लोनिंग स्ट्रेटेजी। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो क्लस्टर मॉड्यूल जो हो रहा है हमारा, वो बहुत ही अच्छा है इसके लिए। तो ये कह रहा है क्लोनिंग के लिए क्लस्टर मॉड्यूल कैन बी यूज टू इनेबल लोड बैलेंसिंग, ये लोड बैलेंसिंग भी इनेबल कर ओवर एनवायरमेंट्स मल्टीपल सीपीयू कोर्स, ठीक है। It based on a child process module fork method, but it basically allow us to fork the main application process as many times as we have CPU cores. मतलब ये है कि क्लस्टर मॉड्यूल को हम यूज करता है कि इनेबल कर सके लोड बैलेंसिंग को ओवर एनवायरमेंटल सीपीयू इन्वायरमेंट्स मल्टीपल सीपीयू कोर्स, मल्टीपल सीपीयू कोर्स के ऊपर हम इसको कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन अ चाइल्ड प्रोसेस, ये बेस्ड होता है चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल में। फोक मेथड का इसमें इस्तेमाल होता है एंड बेसिकली अलाउ टू अस टू फोक द मेन एप्लीकेशन एज मेनी टाइम्स एज वी आर सीपीयू कोर्स, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें हम क्लस्टर मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनेबल करता है हमारा लोड बैलेंस, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो फोक मेथड है, क्योंकि ये अलाउ करता है हमारे, क्योंकि फोक मेथड बेसिकली अलाउ टू फोक द मेन एप्लीकेशन, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन बिठाता है फोक मेथड एप्लीकेशन में, जो कि प्रोसेस मैनी टाइम वी आर यूजिंग अ सीपीयू कोर्स, ठीक है। इट विल देन टेक ओवर लोड बैलेंसर और रिक्वेस्ट टू द मेन प्रोसेस अक्रॉस ऑल प्रोसेस, ठीक है। It will then take over load balancer and or request to the main process across all fork requests. वो प्रोसेस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही, पर हम नीचे चलते हैं। क्लस्टर मॉड्यूल्स नोट जस्ट हेल्प अस टू मेंटेन द क्लोनिंग स्टेबिलिटी स्टडी बट ओनली ऑन वन मशीन। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि नो क्लस्टर मॉड्यूल जो होता है वो नोट जेएस की हेल्प करता है, इम्प्लीमेंट करता है क्लोनिंग में, लेकिन बट ओनली फॉर ऑन एक ही मशीन पर। व्हेन यू हैव अ बिग मशीन with lot of resources, or when it is easier and cheaper to add more resources to one machine rather than adding a new machine, the cluster modules are a great option for a really quick implementation of cloning strategy.
देखिए, इसमें ये कहना चाह रहा है क्लस्टर मॉड्यूल जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं मतलब स्केलेबिलिटी करना चाह रहे हैं और क्लोनिंग अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मतलब स्ट्रैटेजी को ऐड करना, बट ओनली अगर एक मशीन पर ही ये काम करता है। देखिए, when you have a big machine with lot of resources or when it easier and cheaper to add more, लेकिन जब when you have a big machine, लेकिन जब आपके पास बड़ी मशीन होगी with lot और बहुत सारे रिसोर्सेज, और when it easy and cheap to add more, और बहुत ही easy है और कॉस्टली फ्रेंडली है कि हम ऐड कर सकते हैं और रिसोर्सेज को एक मशीन पर, रेदर देन एडिंग अ न्यू मशीन। एक नई मशीन को ऐड करने से अच्छा हम उसी मशीन पर अगर ये सब कर सकते हैं, तो क्लस्टर मॉड्यूल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि रियली कुक इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्लोनिंग है। ये बहुत ही जल्दी एक स्ट्रैटेजी को बनाता है क्लोनिंग करने के लिए। तो आप इस बात को समझिए कि लेकिन मैं आपको इसको लास्ट में बताऊंगी, हम थोड़ा और पढ़ते हैं। इवन स्मॉल मशीन यूजली हैव अ मल्टीपल कोर्स, इवन if you are not worried about to load on your node server। मतलब इवन मीन्स कि इवन अगर छोटी मशीन यूजली हैव अ मल्टीपल कोर्स से मतलब है मेरे ख्याल से शायद ज्यादा सीपीयू उससे मतलब है। इवन स्मॉल मशीन यूजली हैविंग मल्टीपल कोर्स। देखिए, इस लाइन का तो शब्द का मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो लेकिन मैं आपको इसके बारे में स्टडी करके बताऊंगी ये कहना क्या चाह रहा है। तो अभी आप ये समझते हैं कि इवन स्मॉल मशीन यूजली हैव अ मल्टीपल कोर्स, इवन इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट द लोड और योर नोड.js सर्वर। अगर आप इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट द लोड, अगर आप वरीड नहीं है लोड के लिए जो हमारे नोड सर्वर, तो यू शुड इनेबल द क्लस्टर मॉड्यूल एनी वे टू इंक्रीज योर सर्वर्स एबिलिटी एंड फॉल्ट tolerance. It is a simple step, and when using a process manager like PM2, अगर आप इसमें ये कहना चाह रहे if you are not worried about to load on your Node.js server, अगर आप worried नहीं हो कि लोड पड़ेगा हमारे Node.js सर्वर पे, तो आप इनेबल कर सकते हैं क्लस्टर मॉड्यूल को एनी वे टू इंक्रीज योर सर्वर एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और फॉल्ट टॉलरेंस को बचाने के लिए। इट इज अ सिंपल स्टेप, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। व्हेन यू यूजिंग अ प्रोसेस इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है प्रोसेस मैनेजर लाइक PM2 फॉर एग्जांपल। इट बिकम सिंपल एज जस्ट प्रोवाइडिंग आर्ग्यूमेंट टू द लॉन्च कमांड। But let me tell you how the use the cluster module native and explain how it works। ओके, तो ये 18 मिनट का हो गया है और ये काफ़ी हो गया है बड़ा, तो मैं अब इसकी जो आपको स्ट्रक्चर है वो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको ये समझिए, इसका पूरा कंक्लूजन ये है कि क्लस्टर मॉड्यूल को हम लोड यूज कर सकते हैं क्लोनिंग करने का। अगर हम अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो हम क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद हम कर ले सकते हैं। मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसका नाम है क्लस्टर, हम उसकी मदद ले सकते हैं बनाने क्लोन करने के लिए। तो हम अपनी ही मशीन पर हम बहुत ही अच्छे से सर्वर को लोड कर सकते हैं, हम अपने सर्वर की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लोड को हैंडल कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम हम उसको फॉल्ट टॉलरेंस कर सकते हैं। यानी हम उसके अंदर एक ऐसी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई थ्रेड किसी तरीके से किल हो गया है तो वो अपने आप रिपेयर हो जाए, अपने आप वो थोड़ा सही हो जाए। इसकी मदद हम कर ले सकते हैं जब हम क्लस्टर मॉडल, तो हम यूज करेंगे प्रोसेस मैनेजर जैसे कि PM2। तो थैंक यू, इतना अभी काफी